माय स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं फरहाद, मेरे साथ मौजूद है साउथ पहला टी20 मैच इंतहाई इबरतनाक शिकस्त हिस्ट्री में पाकिस्तान की अफगानिस्तान के खिलाफ पहली शिकस्त हुई। इंतहाई पुअर सिलेक्शन और कैप्टनसी पे बात करेंगे और पुअर सिलेक्शन, पुअर बैटिंग, पुअर बॉलिंग तो पुअर नहीं करी, लेकिन बॉलिंग तो पुअर अच्छी सिलेक्शन करी, की है। बॉलिंग तो आपने अच्छी कही है। फरहाद 13 बॉल पहले अफगानिस्तान ये मैच जीत चुका है और 6 विकेट से। नबी की यहाँ पे तारीफ करेंगे हम, वीडियो के आगे हम चलेंगे, लेकिन उसके साथ जो सिलेक्शन की है पहले हम उस पर बात करेंगे। सऊद, जब हमने कल प्लेइंग 11 बनाई, शान मसूद को हमने वहां रखा, हमने इफ्तिखार अहमद को वहां रखा। आज टोटल ही एक्सपीरियंस की कमी नजर आई। भाई दुनिया का वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक के सामने आप खेल रहे हो और आप सारे यंग बच्चों को उनके सामने फेंक दिया, आ जाओ और खा जाओ। देखो फरहाद, बात सिर्फ इतनी सी है। यहाँ पे मैं बात करूंगा, यहाँ पे आपने 3 ब्लंडर किए। आपने फ़हीम अशरफ को नहीं खिलाना था, बिल्कुल नवाज को खिलाना था। कल शायद मैंने व्लॉग में यही बात बोली थी कि हम कम से कम 4 स्पिनर होना चाहिए। इफ्तिखार अहमद पार्ट टाइमर, क्योंकि शारजा की जो पिच है वो स्पिन ट्रैक है और उस पर स्पिनर को ज्यादा मदद मिलेगी। और अफगानिस्तान का जो शारजा होम ग्राउंड है, जब अफगानिस्तान का ये होम ग्राउंड है तो जाहिर सी बात है वो अपना ही फायदा बेनिफिट उठाएंगे। पूरी दुनिया की टीमें अपने होम ग्राउंड का फायदा उठाती है, वो अपॉर्चुनिटी को सही से ग्रैब करती है और अपनी मर्जी की पिचेस बनाती है। अब हमारी टीम मैनेजमेंट, हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है वो फायदा नहीं उठाता, तो इसका मतलब ये कोई है कि दूसरा फायदा नहीं उठाएगा। तो उनकी कंडीशन थी, उन्होंने अपनी मर्जी की पिच बनाई, अपनी टीम को देख के पिच बनाई। पर हमारे टीम सिलेक्शन और कमेटी ऐसे भंग पी के, सत्तू पी के सोती है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि पिच क्या डिमांड कर रही है, कौन सा प्लेयर को हमें खिलाना चाहिए। पहली बात, दुनिया के वर्ल्ड क्लास स्पिनर सामने हैं, बॉलर है। आज फजल हक फारूकी जिस तरीके से बॉल स्विंग कर रहे थे, तो उनके सामने यंगस्टर को देना नहीं बनता था। वहां इफ्तिखार अहमद और शान मसूद का एक्सपीरियंस काम आता। आज देखो फरहाद, आपने ओपनिंग पे रखना ही था साइम अय्यूब और शान मकसूद, फिर मोहम्मद हारिस को रखना था, अब्दुल्ला शफीक को आपने नहीं खिलाना था, आजम खान को रखना था। उसके बाद आपके जो है इफ्तिखार अहमद आ जाते चाचा, फिर इमाद वसीम है, फिर शदाब है। ये इनकी प्लेइंग 11 बनती, लेकिन इन्होंने 3 ऐसे ब्लंडर मारे। शान मकसूद को नहीं खिलाया, अब्दुल्ला शफीक को खिला लिया। तैयब ताहिर की जगह अब्दुल्ला शफीक की कहानी बताऊं। अब्दुल्ला शफीक ने पिछले 4 टी20 मैचेस में 3 पे अंडे पे आउट हुए हैं। 4 वो टी20 मैच खेल चुके हैं पाकिस्तान की तरफ से। हम स्काई को कर रहे हैं। 41 अब्दुल्ला शफीक का बेस्ट है। उसके बाद उन्होंने जो 3 इनिंग्स खेली है ना टी20 में, अंडे पे आउट हुए। तैयब ताहिर की अभी मैं समझता हूँ कि इतनी जगह नहीं बनती थी, चलो खिलाया, लेकिन फ़हीम अशरफ की बिल्कुल जगह नहीं बनती थी, क्योंकि शारजा की पिच है। अगर यही दुबई में होता तो मैं बोलता हाँ फ़हीम अशरफ को सही खिलाया। शारजा में आपको फ़हीम अशरफ को नहीं रखना था। आज अगर फराज में समझता हूँ आपने 93 रन बोर्ड पे लगाए ना, अगर नवाज होते 12 ओवर आपके परमानेंट स्पिनर करवाते तो कहानी कुछ और होती। सऊद, आप 93 रन के टारगेट पे आप मैच को 18 ओवर तक के ले गए हो, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। उसमें 1-2 चांसेस मिस भी किए। अगर आप स्लिप ले लेते, शदाब खान की थोड़ी कैप्टनसी में ब्लंडर नजर आए। जब अगर बॉल इतना स्विंग हो रहा है, बॉल आगे पीछे निकल रहा है, तो आप देखो शदाब खान की यहाँ गलती नहीं है। यहाँ मैं इमाद वसीम को लूँ, क्योंकि इमाद वसीम जब बॉल करा रहे थे तो हमेशा बॉलर बोलता है कि मुझे स्लिप चाहिए। अगर इमाद वसीम ना बोलते शदाब को, अगर शदाब ना लगाए फिर आप बोलते। शदाब की गलती नहीं है यहाँ, इमाद वसीम को चाहिए था बोलना। साउथ कैप्टन को भी देखना पड़ता है, कैप्टन को देखना पड़ता है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा गलती अगर 80% में लाऊं ना, इमाद की है। ठीक है, मैच तो खैर हम हार गए। पहला हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि हम अफगानिस्तान से हिस्ट्री में पहली बार, लेकिन इंशाल्लाह सीरीज हम जीतेंगे फराज, ये मैं आपको लिख कर सीरीज अगर आपको जीतने तो आपको तब्दीलियां करनी पड़ेगी। आप इस टीम के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। आप शान मकसूद को खिलाओ या नहीं खिलाओ, चाचा को जरूर खिलाओ। इफ्तिखार अहमद बहुत एक्सपीरियंस लेकर आते हैं यार। और आज जिस तरीके से ब्लेंडर हुआ, जिस तरीके से एक के पीछे एक गए, इफ्तिखार अहमद वहां पे 30 बॉलों पे 30 रन की इनिंग तो खेलते। इमाद वसीम 32 बॉलों पर 18 रन की। देखो इमाद वसीम को बिल्कुल आप नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे 1.5-2 साल बाद वो कमबैक कर रहे हैं, और फिर इस तरह की पिच पे लाके खड़ा कर देना तो यार इमाद वसीम का मैं समझता हूँ कोई इतना वो नहीं है। प्रेशर होता है, प्रेशर भी होता है। पहले मैच पे आप किसी को जज नहीं कर सकते, पूरी टीम को जज नहीं करेंगे, सिर्फ हम सिलेक्शन पे बात कर रहे हैं। आपने फ़हीम अशरफ की जगह नवाज को खिलाना था, तैयब ताहिर की जगह इफ्तिखार अहमद को खिलाना था, अब्दुल्ला शफीक की जगह शान मकसूद को खिलाना था। बिल्कुल, जिन प्लेयर की जगह नहीं बनती थी उनकी नहीं बनती थी। आज आजम खान ने जो जिस तरीके का लूज शॉट खेल के आउट हुए, खैर उनको कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि अर्ली है, अभी कैरियर है, टाइम देना पड़ेगा। 10 बॉलों पे भी अगर 2-3 रन 10 मैच में भी ऐसे ही करते, इनको चांस दो, जितने ऊपर जाएंगे। बिल्कुल, अगर हमने खुशदिल शाह, आसिफ अली को इतने चांस दिए, अगर हम आजम खान को दे देते हैं तो कोई गलत नहीं होगा।
खैर हम बात कर रहे हैं कि यार जिस तरीके से आप प्लेइंग 11 बना रहे हो और आप अपनी टीम मैनेजमेंट को समझ में नहीं आ रहा कि कंडीशन क्या डिमांड कर रही है, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। अगर आप इसी तरीके से कंटिन्यू करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप सीरीज में कमबैक कर सकते देखो हो। अगर यही प्लेइंग 11 जाती है ना दूसरे मैच में जो आपका संडे को खेला जाएगा, इसमें अगर यही प्लेइंग 11 होती है बिल्कुल, तो बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान जीते। लेकिन फरहाद नवाज कमबैक कर रहे हैं बिल्कुल फहीम अशरफ की जगह, ये एक तब्दीली में थोड़ी देखा। तारीफ मैं बॉलिंग की करना चाहूंगा सऊद, जिस तरीके से एहसानुल्लाह ने अपना डेब्यू किया, पहली और बॉल पे विकेट विकेट। और तीसरी बॉल पे विकेट, तो नजर आएगा क्लास, तो नजर देखो, आई है क्लास बंदे है में इस क्लास player है, में। जो बात है। बस जमान खान को मैं ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनल में आके फेल ना हो जाए, ऐसा मुझे आज उनकी बॉलिंग देख के लगा। जो नहीं पीएसएल में यार। कर रहे थे वो मजा नहीं है, लेकिन स्प्रिंट ट्रैक था, अभी जज नहीं कर सकते हम किसी को। चले सऊद, जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो आ रही है रिजवान और बाबर आजम के हवाले से। कल 100 लीग का ड्राफ्ट हुआ, उसमें बाबर आजम और रिजवान को किसी ने खरीदा तक नहीं। देखो यार बड़ी बात है, रिजवान के ऊपर मैं इतनी बात नहीं करूंगा, लेकिन बाबर आजम नाम बिकता है, बिल्कुल। उसको अनसोल्ड, वो अनसोल्ड मेरा है, तो ये बड़ी और बात है। जो सोल्ड हुए पाकिस्तानी, सिर्फ और सिर्फ 4 प्लेयर सोल्ड हुए हैं, उसमें हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, हसीबुल्ला, सॉरी एहसानुल्लाह और एहसानुल्लाह, शादाब खान। शादाब खान, ये 4 खिलाड़ी सोल्ड हुए हैं। पर बाबर आजम और रिजवान पे किसी ने दाव नहीं खेला, तो बहुत ज्यादा हैरानगी हुई। इसी पे लेके हरभजन सिंह निकल के सामने आए, उनको तो मौका चाहिए ना। उनका कहना था कि बाबर आजम वनडे और T20 का प्लेयर नहीं है, सिर्फ वनडे का है, टेस्ट का है। टेस्ट का है। मैं तो क्या कहूं? देखो क्या कहोगे? इनके लिए अल्फाज नहीं है, ये वो है जो टेस्ट क्रिकेट में, आप टेस्ट क्रिकेटर के बॉलर भी नहीं थे, टेस्ट क्रिकेट में आपने शायद अफरीदी ने 4 बॉलों पे 4 4 सिक्स खाए थे, बिल्कुल। वो भूल गई है। टेस्ट क्रिकेट में आपको शर्म नहीं आती। बात पता है क्या बात है? सिर्फ इतनी सी है- मोहल्ले की फुप्पो ही है। हाँ, मोहम्मद बोल रहा हूँ, सॉरी, मोहल्ले की फुप्पो जो है ना, ये नहीं है, ये लड़वाते हैं। लड़वाते हैं। देखें, अगर सोल्ड नहीं हुए, देखा टीम का अपने अपना सेटअप है। बाबर आजम ने समर सेट की तरफ से खेलते हुए सेंचुरी भी की है, पर नहीं बाबर आजम का लीग में रिकॉर्ड अच्छा है, लीग में रिकॉर्ड और अच्छा स्ट्राइक रेट भी अच्छा है। स्ट्राइक रेट भी अच्छा चले, वो तो नहीं पिक किया, पर एक बहुत बड़ा सेटबैक था। बहुत बड़ी बात है। एक दिन उनके लिए एक सितारा इलाला इम्तियाज उनको मिला, तो बहुत बड़ी ऑनर की बात थी। पर अगले ही दिन उनके साथ ऐसा ट्रेजेडी हो गई कि उन्हें किसी ने पिक हर नहीं दिन किया। जरूरी नहीं है कि आपके लिए एक जैसा हो, बिल्कुल। अप डाउन आता है, लेकिन कोई बात नहीं। बाबर आजम एक नाम, एक पता नहीं क्यों नहीं लिया, क्या वजह है, अंदर की क्या बात है कि बाबर आजम ने खुद ही मना कर दिया बाद में। नहीं अवेलेबल थे पर पिक नहीं किया। देखो थे वो बस दिल समझ को नहीं आ तसल्ली रहा। नहीं दो, दिल को तसल्ली नहीं दो। जनरली बात यह है कि उन्हें किसी भी फ्रेंचाइज ने पिक नहीं किया। चले, हम आपसे चाहेंगे इजाजत, क्रिकेट से क्रिकेट तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो पोस्ट का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। अल्लाह हाफिज।